झारखंड के हटिया विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां दोनों प्रमुख दल अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। हटिया में एक और जहां बीजेपी के 3 बार के विधायक नवीन जायसवाल हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने फिर से अजय नाथ शाहदेव को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा की कोशिश है कि वह राज्य में अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रखते हुए इस सीट को भी अपनी झोली में डाले, तो वहीं कांग्रेस भी इस सीट पर पूरे दमखम के साथ दावेदारी कर रही है। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि नवीन जायसवाल कई बार के विधायक हैं, लेकिन क्षेत्र में जनता उससे खुश नहीं है। उन्होंने क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई विकास का कार्य नहीं किया। आज भी लोग सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास के कार्य करेंगे और कौन कौन से मुद्दे उनकी प्राथमिकता होंगे। लोगों का समर्थन जो है वो काफ़ी अद्भुत है और लोग इस चुनाव को खुद लड़ रहे हैं। यहाँ के जो आम लोग हैं, ना केवल कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद या वाम दल के कार्यकर्ता, बल्कि आम लोग भी इस चुनाव में शामिल हो रहे हैं। उनकी भूमिका बहुत बड़ी है और इन्हीं साथियों ने ही इस चुनाव को खड़ा किया है, इस जगह पे लेके आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, इस चुनाव को हम अवश्य जीतेंगे। क्या लगता है या जिस तरीके से लगातार नवीन जायसवाल जो है वो हटिया विधानसभा क्षेत्र से और कितनी बड़ी चुनौती से समझते हैं? देखिए, ये तो फैक्ट है कि 3 बार से वो विधायक हैं, लेकिन विधायक होने के बावजूद यहाँ की जनता के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। वो क्लेम करते हैं कि हमने सड़कों का नेटवर्क बिछा दिया है, लेकिन जहाँ पूरा आप क्षेत्र देखेंगे, मधुकम से लेके चटकपुर, सुंडिल, ये पूरा इलाका जो है, आज सड़क नहीं है वहाँ पे। कल भी मैं वहाँ गया था, लोग बिल्कुल विरोध में आए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ये विधायक जो है हमारा वोट तो लिया, सांसद के चुनाव में लोगों ने वोट दिया, लेकिन आज तक उनके घर के जाने की सड़क नहीं बन सकी है। गंदा नाली का पानी जो है उनके पूजा स्थल के बाहर जमा हो रहा है। लोग नागरिक सुविधाओं के लिए परेशान हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो 100 दिनों के अंदर आप कौन से सबसे पहले प्राथमिकता वाले काम करेंगे? देखिए, मेरी प्राथमिकता बिल्कुल क्लियर है। मैं लोगों के बीच में यही कहता हूं कि हमारे क्षेत्र में हमें और रोज़गार के अवसर निकालने हैं, ताकि लोग जो हैं, जो युवा हैं, वो रोज़गार चाहते हैं। स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात कि इस क्षेत्र में जो मेरा खुद का एक विज़न है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बच्चों को पढ़ने की जगह नहीं है अगर, तो मैं उनके लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाऊंगा, जिसमें ये हर पंचायत में मैंने ये वादा किया है। और इस बात को हम लोग ज़मीनी रूप से उतारेंगे कि जहाँ 50-100 लोग जो हैं, युवा हों या बच्चे हों, वो पढ़ सकते हैं। टेबल चेयर लगे वहाँ पे, प्रॉपर पंखा रहे, लाइट रहे, बिजली कटती है तो उसके लिए इन्वर्टर की सुविधा रहे, तो इसका बहुत लाभ वहाँ के युवाओं को मिलेगा। क्योंकि काफ़ी लोग छोटे जो घरों में रहते हैं, उनके पास पढ़ने की अलग जगह नहीं होती है। तो अगर हमें अपने युवाओं को आगे बढ़ाना है तो हमें शिक्षा के स्तर को सुधारना होगा। इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है और मैं काम करूँगा। इसके अलावा जो युवा कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, तो जो बड़े लोगों के बच्चे होते हैं उनके लिए गुरु की व्यवस्था होती है, कोच रखे जाते हैं, ट्रेनर्स रखे जाते हैं। बट ऐसे आम लोगों के बच्चे इस विद्या में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, तो उनके माता पिता को भी काफ़ी बार मालूम नहीं होता कि इसको मुझे क्या करना चाहिए, ना ऐसी कोई सुविधा उनके पास होती है। तो मैं रातू प्रखंड में, नगड़ी प्रखंड में और शहरी क्षेत्र में 3 ऐसे सेंटर्स बनाऊंगा, जहाँ पे जो भी बच्चे इस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कोच, गुरु, गाइड सबकी व्यवस्था करेंगे और वो सारा खर्चा जो है मैं वहन करूंगा, जिसका लाभ यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को मिलेगा। क्योंकि जब मैंने कहा है कि यहाँ के युवा, यहाँ के बच्चे जो हैं मेरा परिवार हैं, तो उनके लिए आगे बढ़ाना, उनके लिए कुछ करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। वे जहाँ कार्यों की बात कर रहे हैं और योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो साल भर में 2500 रुपये लोगों को मिलेगा, तो 5 साल में लोगों को फंसा के लूटा जाएगा। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो विरोधी बहुत सी बात कहेंगे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि झारखंड में लोगों को डायरेक्टली जो है महिलाओं को सम्मान योजना के तहत, मैया सम्मान योजना के तहत उनको 1000 रुपये मिले हैं और आगे 2500 दिया जाएगा। तो इससे महिलाएं खुश हैं, जिनको लाभ मिल रहा है वो खुश हैं और ये कल्याणकारी सरकार है। लोगों को मदद करना सरकार का काम होता है। जो बिजली बिल की माफ़ी हुई है, ये 200 यूनिट्स तक जो बिजली की बिल माफ़ी हुई है, उसमें किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है? यहाँ के जो आम लोग हैं, जिनको ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी योजना है, इस योजना को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी।
तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।